तेहर नोडे आतो दिसोम खन पे सौर सटेर कान गोबाबा बोया मिश्रा को और सराम खन पहल नोडे विशेष कर अमरन गोगोहड़ को कुड़ी गिदर को यहाँ आए हुए तमाम हमारी महिला राज्य की आधी आबादी की हमारी प्रतिनिधिगण, आप सभी को सर्वप्रथम मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। चलिए, बहुत बहुत आप लोग का सादर अभिनंदन है और मंच पर भी हमारे साथ उपस्थित है हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी गण, हमारे साथ उपस्थित हैं सांसद नलिन सोरेन जी, जिला परिषद अध्यक्षा और तमाम पदाधिकारीगण, इनका भी हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। हम आप लोगों का बहुत समय नहीं लेंगे। हम पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस राज्य दौरा करने के दौरान हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमने सरकार बनने के बाद से ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है और गांव में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखने आए और गांव-गांव के लोगों से हम लोग जा करके पहुंच करके और ऑनलाइन माध्यम से लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने भिलवा पंचायत में भी लोग इकट्ठे हैं, ढेर पैमाने पर बड़े सारे लोग। हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे कि उनका सरकार का योजना जो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बातें बहुत है। हम विशेषकर ये महिला दीदी लोग यहां पर है, हम इनसे जोर से आवाज सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको पसंद आया? जोर से पसंद आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस राज्य की आधी आबादी के लिए एक ऐसा योजना है, एक ऐसा कदम है जो महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे लगता है इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। हम लोग सरकार बनाए थे, 2019 में हमने सरकार बनाया और 2019 में सरकार बनते ही आपको पता होगा कि कोरोना के चपेट में पूरा देश दुनिया सिमट गया था। हाट मोटर गाड़ी घोड़ा नौकरी चाकरी सब बंद, कोई काम धाम नहीं होता था। उस कोरोना में भी हम लोग चुपचाप नहीं बैठते थे। आपको याद होगा इस कोरोना काल में भी आपका ये भाई, आपके परिवारजन जो काम करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते थे, उनको हम ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये देश में पहली बार हमने ये साहस किया था और उसके बाद गांव देहात हमारा अत्यंत पिछड़ा है, देश का सबसे गरीब राज्य है हमारा। मजदूर किस्म का लोग अधिक रहता है, एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता। वैसे समय में हमारा साथ देने वाला इस राज्य की आधी आबादी हमारी दीदियों ने दिया था। पंचायत गांव गांव में ये लोग खाना बना बना करके उन मजदूरों को फ्री खिलाने का काम करता था और उसी समय हमने संकल्प लिया था कि हम महिलाओं के लिए ऐसा कदम उठाएंगे
जो इस राज्य में महिलाओं को आगे बढ़ने का रफ्तार में गति आएगी। पहले तो हमने इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग उनकी लाठी वापस करने का काम किया। बेचारा हमारा गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग एक दो ठो पेंशन पाता था, पूरा गांव में अपना पेंशन के चक्कर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों का चक्कर काटते काटते बेचारा मर जाता था। लेकिन हम कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं होगा, तो सबको पेंशन देने का कानून हम बना दिया। आज कोई बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, कोई दिव्यांग नहीं है, कोई विधवा नहीं है, और तो और जो महिलाओं को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई ऐसी चीजें हम योजना गिनाने लगेंगे तो योजना हमारे विपक्ष जो 20 साल तक इस राज्य में राज किया, 20 साल में भी नहीं कर पाए और 50 साल में भी ना कर पाते, जो हम लोगों ने मात्र 4 साल में किया है। और उसमें भी हमारे विपक्षों का पेट में दर्द, हमको आए दिन 2 साल तक तबाह किया, परेशान किया, झूठा आरोप लगा लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन आप गरीब गुरुआ का आशीर्वाद से फिर से हम ये मजबूती के साथ आपके सामने खड़े हैं। आप लोग तो पहले भी हमको देखे, पहले हमारा कैसा दिखने में हम लगते थे, अब कैसा हो गया। ये बेईमानों की वजह से हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ा कि सरकार कोई काम करे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अनेक संवैधानिक संस्था को लगाकर हमें काम में रोड़ा लगाने लगे, हक अधिकार मांगने लगे तो जेल में डालने लग गया। यह स्थिति 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी तक नहीं दे पाया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमको मिल जाता तो उससे राज्य की रफ्तार, विकास की रफ्तार में कई गुना तेजी होती। कुछ भी नहीं, सब चीज में कटौती, सब चीज में सौतेला व्यवहार। गरीबों के लिए इनके डबल इंजन के कार्यकाल में इन लोगों ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। उस समय सामान्य जीवन में कोई कोरोना नहीं था, कोई विपत्ति नहीं था। उस समय लोग राशन कार्ड हाथ में ले लेकर के भात भात मरा था। हम लोग सरकार बनाए, अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया। लेकिन हम लोग को राशन खरीदने नहीं देता था सरकारी दुकान से। कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 1 महीना, आए दिन ये लोग सरकारी दुकान से हमको राशन ना खरीदने दे, खुले बाजार से खरीद के देना पड़ता था। एक आध महीना आगे पीछे राशन कार्ड में होते रहता है अभी भी ये सौतेला व्यवहार। इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को आवाज देने के लिए हम लोग 3 साल तक भारत सरकार के पास जाकर के नाक रगड़ते रहे, लेकिन गरीबों का आवाज नहीं दिया। अंत में हमें अपना निर्णय लेना पड़ा कि रखो तुम अपना आवाज, हम अपने गरीबों को अब आवाज बना करके राज्य सरकार अपने से देगी। और आज बड़े पैमाने पर अब आवाज को स्वीकृति मिल रही है। आने वाला 5 साल के अंदर सभी गरीबों को अब आवास का घर बना के देने का हमारा लक्ष्य है। और अभी हमको पता चला है कि भारत सरकार जो पैसा हम पहले मांगते थे वो पैसा दिया नहीं 4 साल तक। अभी चुनाव आया है तो अभी 1.5 लाख गरीबों को आवास का पैसा स्वीकृत किया है। अरे वाह, ये तो 4-5 लाख लोग का आवास, लेकिन बाकी जो 20 लाख लोग हैं उनको आवास कौन देगा? इसका जवाब इनके पास नहीं है।
ये व्यापारियों की जमात है, ये पैसा वैसा गरीबों को नहीं देगा, बल्कि आपसे महंगाई बढ़ा करके आपके जेब से पैसा काट करके अपना जेब भरने का काम करेगा। आज हम गरीब, यहाँ गांव देहात का लोग इतना गरीब है बेचारा कि 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता। आज उन गरीबों का हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया, उसका बकाया फ्री किया, ताकि वो अपना आर्थिक ये से ज्यादा ना जूझ पाए। तो कई ऐसी चीजें हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना जो हम लोगों ने शुरू किया है, लगभग 1 लाख से अधिक 28 लाख जामताड़ा जिला में महिलाएं मुख्यमंत्री मैया योजना का लाभ ले रही है। और आज बटन दबा करके सभी महिलाओं के खाते में दूसरा किस्त भी यहां से जाने वाला है। महिला जामताड़ा की जो महिला समूह है, इन सबको मैया योजना का जो लाभ ले रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। नौकरी चाकरी को लेकर हमारे काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, हमारी जल सहायिका, सभी को, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को हम लोगों ने हमेशा कुछ न कुछ दिया। आज हमारे विरोधी लगातार इस राज्य में अब इन लोगों ने गीत की तरह मंडराना शुरू कर दिया है। इनके पास विकास की बातें करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने रेलगाड़ी बेच दी, स्टेशन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आज महंगाई का आलम ऐसा है कि आज जो 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट होता था, आज जाके 50 रुपया 60 रुपये क्या हो गया। आज ये हालत, आज किताब कॉपी कलम बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए उन सब का दाम इतना बढ़ गया कि गरीब गुरुआ का कमाई तो बढ़ा नहीं और गरीब होता चला गया, लेकिन महंगाई बढ़ता चला गया। आज देश में सबसे सस्ते में पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, लेकिन आज देश में पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार मिलता है। आज अर्थव्यवस्था का स्थिति इतना बुरा है कि अगर ये लोग 2-4 व्यापारी देश छोड़ के भाग गए तो हमारी स्थिति भीखमंगा की कर देंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा। अभी ये लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाने में लगे हैं। अभी आज कल से इन लोग का पूरा गांव पंचायत ये लोग घूमने निकलेगा और बोलेगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम करेगा, आदिवासी गैर आदिवासी करेगा, अगड़ा पिछड़ा करेगा और हम लोगों को आपस में लड़वाएगा। ये लोग ऐसे जहर बोते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव फैलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव इस राज्य में होने जा रहा है और ये लोग पूरा देश में सांप्रदायिक फैला करके चुनाव लड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने पूरा देश में सांप्रदायिक तनाव फैला दिया। इनके देश के प्रधानमंत्री लगातार हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करते रहे और नतीजा ये हुआ कि पूरा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। और आज ये सरकार बनाने के लिए इनको बैसाखी की जरूरत पड़ी है और ये लोग अभी नया हमेशा सगुपा छोड़ते हैं। अभी पता चला है 1 नेशन 1 इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है।
आप लोग तैयार रहिएगा। एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात और दूसरे तरफ गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की जमात। इनको लोकसभा में जैसा सिखाया गया है, जैसा सीख मिली है, इस विधानसभा में भी इन लोग को यह सीख देने की आवश्यकता है। तो नुआ के बोया को आयमा नुकु ओड़ा दुआर सनाम को रपुदे तकवा पार्टी को तोड़ाव लगी विधायक एमएलए को हताव आखरी को नुका बुझा कना की हाट बाजारे गई मेरम को आखरी को उनका विधायक नेता को हतावे को और पार्टियों को रपुदेदा और नोआ दिसोम रे नुकु एकला के नोआ दिसोम चलाव लगी और नोआ दिसोम रे हिंदू मुस्लिम कहते हॉड़ को लड़ाई तपम कहते गोई लगी को नवा नवा कथा को रोड बढ़ाएगा। आज ये लोग जहां लोग झगड़ा करते हैं वहीं इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जहां लोग आराम चैन से शांति से रहते हैं वहां इनका रोटी चावल कुछ भी नहीं पकता है। ये गुजरात का जमात, झारखंड, बिहार, बंगाल, पूरा देश में लोगों को सांप्रदायिक स्वाद कैसे बिगड़े लगातार लगे हुए। इनके पास नेता नहीं मिलता तो अगल बगल राज्यों से नेता ला करके आप लोग के बीच में जहर बोएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं यहाँ के गरीब गुरुआ लोगों को क्या आवश्यकता है। हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और अभी ये लोग नया नया फिर से सगुपा छोड़ा है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल को मिला करके अलग राज्य बना दिया जाए। अब हमको लगता है इन व्यापारियों को अब बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। अब इन्हीं के राज्य को अलग कर देना पड़ेगा, देश से अलग कर देना पड़ेगा। बहुत शैतानी करता है लोग। पूरा देश को चुना लगा दिया, देश के खाते, देश के बैंक का दिवालिया निकाल दिया ये लोग। देश को भीखमंगा में लाके खड़ा कर दिया। इनके व्यापारी मित्रों का विदेशों में बैंक में लेन देन पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन हमारे भारत देश में सारा बैंक इनके लिए खुला पड़ा। लूट लो जितना लूटना है। इनके पास गरीबों को पेंशन देने का पैसा नहीं है। इनको हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए सावित्रीबाई फुले के जैसे योजना के लिए पैसा नहीं है। इनके लिए हमारी महिलाओं के लिए कोई पेंशन नहीं है। इनके लिए किसानों का कर्जा माफी करने का पैसा नहीं है। इनके पास गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास व्यापारियों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा भरा हुआ है। इसीलिए इनको पहचान के रखिएगा। ये अलग अलग चेहरा बना करके आते हैं, अलग अलग तरीके से। अभी ये लोग मैया योजना बोलता है, ये 2 महीना के बाद बंद हो जाएगा। आज हम जो योजना चालू करते हैं, पीछे पीछे ये लोग भी योजना चालू कर लेता है। अगर ये 2 महीना बंद होगा तो ये योजना आप क्यों चालू कर रहे हैं भाई, जरा बताओ। आज गरीबों को साल में 2 बार धोती, साड़ी, लुंगी भी दे रहे हैं। आज तो आपने सुना कि हमारा महिला दीदी लोग क्या बोल रही है कि सरकार की सारी योजना उसके घर में पहुंच रहा है। और महिला लोग जो पेंशन के लिए अपना अधिकार लगाती थी, अब मैया योजना में किसको चक्कर लगाना पड़ा, वृद्धा पेंशन में किसको चक्कर लगाना पड़ा, बल्कि आपके गांव में, पंचायत में जा करके आप पदाधिकारियों ने आपका फॉर्म भरा करके आज आपके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, बल्कि पदाधिकारी को हमने गांव गांव भेजा, टोला टोला भेजा और आपके लिए काम किया। पहले सरकार की तरफ से ट्रैक्टर लोगों को मिलता था, आज जाके देखिए सरकार की तरफ से ट्रैक्टर भी मिलता है, बेलेरो भी मिलता है, स्कॉर्पियो भी मिलता है, ट्रक भी मिलता है,
मारुति कार भी मिलता है, इनोवा भी मिलता है, सब गाड़ी मिलता है। स्वरोजगार के माध्यम से सरकार से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो आपको पूंजी चाहिए अपना पूंजी करके अपना काम शुरू कीजिए। किसानों के वैकल्पिक खेती के लिए आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। आप जानवर पालिए, आप सिर्फ धान गेहूं का खेती ना करके आम, अमरूद, केला, पपीता, लीची, तरह तरह के पेड़ लगा करके आप खेती बाड़ी से जुड़ सकते हैं। आप ये बताओ, क्या आम लोग नहीं खाता है क्या? क्या लोग पपीता नहीं खाता है क्या? क्या लोग मीट मछली नहीं खाता है क्या? और आज झारखंड में मीट मछली, आम, पपीता दूसरे राज्य से आता है। क्यों यहां का किसान खेती नहीं कर सकता? आज इसीलिए आप सब लोग के लिए सरकार खुले तौर पर सिर्फ हेडक्वार्टर में नहीं, आपके दरवाजे में बैठा है। 20 सालों में कभी पदाधिकारी को आप लोग गांव जाते नहीं देखे। यहां कई ऐसा गांव है जहां का लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, कभी नहीं देखा। डीसी और एसपी का तो बातें दूर, लेकिन आज बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी गांव गांव जाकर के आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। इसीलिए हम और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, हमको और भी कार्यक्रमों में जाना है। 2 दिन तक तो 3-4 दिन तो बहुत बारिश हुई और इस बदलाव मौसम के लिए कारण ही हम लोगों ने आपके लिए वैकल्पिक खेती का रास्ता बनाया है। इसीलिए आप लोग और भी खेती के साथ हमारी खेती बाड़ी अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति धर्म के लिए ये योजना, हम लोग किसी जाति विशेष नहीं बनाते। आज मैया योजना का लाभ आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है, अल्पसंख्यक को भी मिलता है और हमारे सामान्य वर्गों को भी मिलता है, सबको मिलता है। किसी के साथ झारखंड सरकार भेदभाव नहीं करती है। इसीलिए आप महिला से हम फिर से जानना चाहते हैं, आप लोग को ये योजना पसंद आया कि नहीं? बताइए, पसंद आया? आपको अच्छा लगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ इंजा कतन मुझे दादा जहां तिना गो बाबा बोया बिस्रा पे सटेरकान अली सैन को अड़ी अड़ी सराव और गुण मनाओ जोहार।